प्रेमानंद जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और आपने उन्हें क्या मार्ग प्रशस्त करा था? आप प्रेमानंद जी के गुरु हैं, हाँ, है ना? आपके शिष्य का आज के यूथ पर इतना विश्व में प्रभाव देख के आपको कैसा फील होता है? धर्मो रक्षति रक्षता, जी धर्मो हन्ति हता। जी धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप उसका हनन करेंगे तो वो आपका हनन करेगा। बांके बिहारी जी का दर्शन कहा जाता है राधा वल्लभ जी के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता, ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो एक लोगों की मन की बात है, जी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जी। ये लोगों के मन की बात है। महाराज श्री, आजकल का यूथ जो वृंदावन को पिकनिक स्पॉट और एक रील का स्थान समझने लगा है, तो आप वैसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे को तो वृंदावन आना ही निषेध होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे वृंदावन को वृंदावन समझ के आए तो ज़्यादा उचित है। वृंदावन को पिकनिक स्पॉट या घूमने की जगह समझ के आ रहे हैं तो ऐसों को दूर से ही दंडौत है भैया। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ऐसा क्यों कहा जाता है? आज दर्शन करने वाले हैं ही कितने, दर्शन देने वालों की संख्या ज़्यादा है। इस भीड़ में कोई एक ही दर्शनार्थी है और तो सब फोटो और रील वाले हैं और अपनी अटेंडेंस लगाने, घर वालों से ये कह के कि हम मंदिर जा रहे हैं और यहाँ मौज मस्ती करने, पिकनिक मनाने आ रहे हैं। घर वाले भी खुश होके 1000 की जगह 10,000 रुपये दे रहे हैं कि वहाँ चढ़ा दियो, कि वहाँ चढ़ा दियो। वो वहाँ की जगह होटलों में और गेस्ट हाउसों में और खाने की दुकानों पे अपने ऐश मौज पे वो पैसे खर्च कर रहे हैं, उनकी भीड़ है। आजकल के यूथ को आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि भैया अगर प्रभु से, राधा वल्लभ लाल से प्रेम करना है तो विशुद्ध प्रेम दिखावे की यहाँ आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध प्रेम करें और अपने जीवन में उस प्रेम का आधार बनाएं। राधे राधे। स्वागत है आपका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ हैं उन्हें शायद ही किसी परिचय की ज़रूरत हो। राधा वल्लभ लालजू के तिलकायत अधिकारी श्री मोहित मराल जी महाराज। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। कैसे हैं आप? आनंद। अभी पॉडकास्ट से पहले जब मैं राधा वल्लभ लालजू के दर्शन कर रहा था तो मेरे मन में ये विचार आया कि कैसे कोई विग्रह इतना सुंदर हो सकता है, कैसे किसी विग्रह में इतने भाव हो सकते हैं कि उसे देख के कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इसके पीछे क्या राज है? राधा वल्लभ लाल का कोई विग्रह नहीं है, यह साक्षात हैं जी। विग्रह मानने वालों को विग्रह दिख रहे हैं और साक्षात वालों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये राधा वल्लभ लाल साक्षात हैं। दो मन मिल एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक ही स्वरूप में हैं और ये वृंदावन इन्होंने प्रकट किया है। यहाँ आके हितहरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए हैं, तब वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। उससे पहले भागवत आदि पुराणों में सब जगह वर्णन है वृंदावन का, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह स्पॉट वृंदावन है। हितहरवंश महाप्रभु लेके आए, तब से 516 साल हो गए लगभग, तब से अभी तक राधा वल्लभ लाल रसिकों के लाडले और प्रेमियों के प्रेमी, ये तो हृदय में बसने वाले हैं, हृदय में बसने वाले हैं राधा वल्लभ लाल। एक बार अगर कोई नज़र भर के देख ले तो फिर वो कोई के मतलब का नहीं रहता। राधा वल्लभ लाल का स्वरूप ऐसा है। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है एक बार जो राधा वल्लभ जी को देख ले। हाँ जी। आपको और आपकी रील्स को, वीडियोस को देख के श्रोताओं को ये लगता है कि आपका राधा वल्लभ जी से क्या कनेक्शन है? हितहरवंश महाप्रभु जिन्होंने ये संप्रदाय राधा वल्लभ लाल और श्री वृंदावन का प्राकट्य किया, उन्होंने एक नियम बनाया
कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र मेरी गद्दी को संभालेगा। उस हिसाब से श्री वनचंद महाप्रभु फिर ऐसे करते हुए, अभी पिताजी थे इस गद्दी पर विराजमान, शहीद राधेशलाल गोस्वामी, उनके बाद में हम 18वीं पीढ़ी में हम उस गद्दी पे राधा वल्लभ लाल की कृपा से, उन्हीं के आशीष से विराजे हैं। और यही कनेक्शन है उनकी कृपा कि प्रति क्षण, क्षण तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, निमिष उनकी कृपा की वर्षा बरस रही है, उसी में भीग रहे हैं और वही आनंद, और वही आनंद ले रहे हैं, उसी रंग में रंगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी का मंदिर वृंदावन का पहला मंदिर है और वो सबसे ऊंचे पर स्थित था। ऐसा क्यों था? जिस समय हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए हैं राधा वल्लभ लाल को लेके, तो उस समय वृंदावन घोर जंगल था। ये वर्णन आ रहा है वाणियों में, पुरानी रसिकों की जो चर्चा है उसमें, कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी। ऐसा घोर जंगल था और वृंदावन टीले नुमा था, कोई व्यक्ति रहता नहीं था इस वृंदावन में। सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल को लेके ही हरिवंश महाप्रभु आए हैं यहाँ। ऊंची ठौर देखिए, ठौर माने जगह, ऊंची जगह देखिए टीले नुमा, यमुना किनारे पे बड़ का पेड़, वहाँ उसके नीचे राधा वल्लभ लाल को बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान करके वहीं सेवा करी है। सेवक जी इसके लिए लिख रहे हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आन की। वैभव का रेस्टेंट पूरा, वैभव का कोई प्रदर्शन नहीं, लताओं के मंदिर में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया है। उसके बाद में वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वर्णन उसका। वनचंद महाप्रभु जब गादी पे विराजमान हुए हैं, उस समय में एक बंधन में बंध के अकबर के शासनकाल में राधा वल्लभ लाल का मंदिर बना। इस वृंदावन का प्रथम मंदिर बना। उसके लिए ये भी कहते हैं कि भारत का पहला लाल पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है आम जन के लिए, वो राधा वल्लभ लाल के मंदिर में हुआ है। उससे पहले रेस्टेन था, सबके लिए प्रयोग के लिए वर्जित था। लाल पत्थर केवल राजा के महल और किले, आम आदमी अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकता था। यह पहला मंदिर जो प्राइवेट यूज़ में आया है, रेड स्टोन लाल पत्थर आम जन के लिए आया है मुगलों के शासन में, अकबर के शासन काल के समय की बात है ये। और ये बना है मंदिर। इसमें मंदिर में लगभग 70 वर्ष राधा वल्लभ लाल विराजे हैं। फिर उसके बाद में औरंगज़ेब का आक्रमण हुआ, औरंगज़ेब की सेना आई है, फिर उसने इस मंदिर को लूटा है और तोड़ा है। उस समय हमारे बड़े लोग राधा वल्लभ लाल को रात ही रात लेके यहाँ से भागे हैं। उस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल राजस्थान का था। तो राजस्थान में भरतपुर ज़िले में कामवन, जिसको आज कामा भी बोला जाता है, वहाँ पे राधा वल्लभ लाल विराजे हैं 123 वर्ष। जब मुग़ल पीरियड ख़त्म हो गया है, अंग्रेजी शासन शुरू हुआ है, तो जिस मंदिर में आज राधा वल्लभ लाल दर्शन दे रहे हैं, उस मंदिर का निर्माण हुआ है और फिर यहाँ लौट के आए हैं राधा वल्लभ लाल। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के मन में ये भाव कैसे आया कि वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी को स्थान दिया जाए? देखो, ये तो पुराणों में, वेदों में, सब जगह वृंदावन को सर्वोपरि बताया गया है। जितने भी तीर्थ हैं वो सब वृंदावन की रच के बराबर बताए जा रहे हैं, रच के कण के मुकाबले भी नहीं है। जितने भी तीर्थ हैं, ये कई रसिकों ने इसका वर्णन किया है, कई जगह इस चीज़ का वर्णन आया है। क्योंकि हर तीर्थ में, हरिराम व्यास कह रहे हैं इसके लिए,
जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। जो शिव सनकादिक ऋषि आदि जिस रज की याचना कर रहे हैं उस रज को मैं शीश चढ़ा रहा हूं, मैं कितना धन्य हूं, इस बात की वो वर्णन कर रहे हैं। तो जिस रज के लिए ये वर्णन आ रहा है, जहाँ की वृंदावन की रज के लिए जो वर्णन आ रहा है कि शिव आदि तरस रहे हैं और सब धाम में तो सब विचरण कर रहे हैं, वहाँ यहाँ इस वृंदावन में उनकी भी गम्य नहीं है, वो भी सहसा नहीं आ सकते। इसलिए वृंदावन सर्वोपरि है और यह प्रियालाल का निज बाग है। प्रियालाल का निज बाग है, यहाँ पर किसी का भी एंट्री नहीं हो सकती जब तक प्रिया जी की कृपा नहीं होगी। जिनको वृंदावन है कृपा तिन्ही की होए, तभी कोई यहाँ इस वृंदावन में आ सकता है। वृंदावन धाम की इतनी महिमा क्यों है? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए सिर्फ वृंदावन धाम ही चुना? वृंदावन के लिए रसिक जन वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन 3 लोक ते न्यारो। वृंदावन 3 लोक से अलग है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 3 लोक 14 भुवन जो वर्णन आता है वो सब ब्रह्मा की कृति में है। यह वृंदावन ब्रह्मा की कृति में नहीं है। यह तो अधर कमल पे विराजमान है, श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट स्थान है ये। यहाँ के लिए तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि प्रलय आएगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है प्रलय में, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि यहाँ तो महाप्रलय की हवा का भी स्पर्श नहीं है इस श्री वृंदावन में। इस वृंदावन में जो ये तो लाल जी के हृदय से प्रकट है। वृंदावन ये नहीं कि दिल्ली से इतने किलोमीटर और आगरा से इतने किलोमीटर और बम्बई से इतने किलोमीटर और इतने घंटे की रास्ता, ये वो वृंदावन नहीं है। जो आ रहे हैं उसी वृंदावन को देख के निकल के जा रहे हैं। वृंदावन का असली रूप बिरला ही कोई समझ पा रहा है और देख पा रहा है। वृंदावन के लिए तो ये कह रहे हैं कि चिरजीव है, चैतन्य है। ये कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वर्णन आ रहा है जब प्रियालाल एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के वन विहार के लिए निकल रहे हैं तो वन पंथ देत, बीच में झाड़ियां आ रही हैं, पेड़ आ रहे हैं, वो सब अपने आप रास्ता दे रहे हैं। सुंदर सुंदर कोमल घास खिल जाती है और शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगती है। जैसी उनकी इच्छा हो प्रियालाल की, वैसा ही वृंदावन वातावरण और कुंजें, तालाब ये सब बना देता है। जैसी उनकी इच्छा हो, उनके मन में आई है केवल कि यहाँ एक सरोवर हो, बोले नहीं है, उससे जो मन की बात को समझ ले वो वृंदावन। प्रियालाल के मन की बात को समझ के वो कर दे। आज जूही की कुंज में बैठेंगे हम, तो उससे पहले जूही की कुंज बन के तैयार है। ये किसी शहर में ताकत नहीं है, किसी तीर्थ में ताकत नहीं है कि ये स्थिति पे आ जाए, क्योंकि वो सब ब्रह्मा की कृति में है। वो प्रलय में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन लाल जी के हृदय से प्रकट है। वहां पे इस महाप्रलय की पवन का भी स्पर्श नहीं है। जैसा कि अभी वृंदावन में होली का माहौल है, तो वृंदावन की होली क्यों इतनी खास होती है? क्यों वृंदावन में होली को इतनी धूमधाम से मनाया जाता है? भैया वृंदावन में तो होली हर क्षण हर निमिष हो रही है, 12 महीना हो रही है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि यहाँ होली नहीं हो रही है। हाँ, प्रगट में देखने में ये तरह तरह के रंग और पिचकारियाँ आपको दिख रही हैं। यहाँ तो प्रियालाल के प्रेम के रंग की वर्षा हर क्षण है। यहाँ पे तो रसिक जन उस वर्षा में भीगने के लिए हमेशा तत्पर हैं और भीगते रहते हैं। उनका
उनको संतोष नहीं होता कि आज हम बहुत भीग गए। उनका लालच हर क्षण बढ़ता रहता है, उनके प्रेम के रस की वर्षा में भीगने का। और प्रियालाल के जो एक दूसरे को निहार रहे हैं, कुटिल कटाक्षों से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो कटाक्ष रूपी जो पिचकारी चल रही है उसका आनंद ले रहे हैं। यहां तो हर क्षण होली है। राधा जी कृष्ण जी को और कृष्ण जी राधा जी को जो देख रहे हैं कटाक्षों से, नैनन की चलन से, नैनन की जो घुमावदार चलन है उनसे जो देख रहे हैं, उनकी तिरछी चितवन है, वो ही होली है। यहाँ राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ऐसा क्यों कहा जाता है? भैया आज के जमाने में तो ये और ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दर्शन करने वाले हैं ही कितने, दर्शन देने वालों की संख्या ज्यादा है। आप दर्शन कर रहे हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जितनी भीड़ निकल रही है, एक जने से पूछ लो पोशाक कैसे रंग की थी, आज कैसे रंग के वस्त्र पहने, तो नहीं मालूम है। और बारीकी को तो छोड़ दो, वो तो केवल अपना दर्शन देने वाले हैं कि मेरी अटेंडेंस लगा लो। तो ऐसी भीड़ ज्यादा है, दर्शनार्थी है ही नहीं। कहने के लिए अब दर्शन मंदिर आ रहे हैं तो दर्शनार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस भीड़ में कोई एक ही दर्शनार्थी है, और तो सब फोटो और रील वाले हैं और अपनी अटेंडेंस लगाने, घर वालों से ये कह के कि हम मंदिर जा रहे हैं और यहाँ मौज मस्ती करना, पिकनिक मनाने आ रहे हैं। घर वाले भी खुश होके 1000 की जगह 10,000 रुपये दे रहे हैं कि वहाँ चढ़ा दियो, कि वहाँ चढ़ा दियो। वो वहाँ की जगह होटलों में और गेस्ट हाउसों में और खाने की दुकानों पे अपने ऐश मौज पे वो पैसे खर्च कर रहे हैं। उनकी भीड़ है। केवल दर्शन करने वाला, इतनी भीड़ में आज अखबार में देखा कि वृंदावन में 5 लाख लोगों की भीड़, उस भीड़ में 5 लाख में 5 जने भी दर्शन करने वाले नहीं हैं। उसमें केवल रील बनाने वाले, फोटो खींचने वाले और अपना दर्शन देने वाले, अटेंडेंस अपने अंदर से ये दिखाने वाले कि हम कितने भक्त हैं। भक्त नहीं है, केवल दिखावा मात्र चल रहा है। तो वो ये हाल ठाकुर जी करते हैं कि आप संसार में किसी के पास आप मिलने जाओ, केवल शक्ल दिखा के चल दें, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या आपके लिए अटेंड खड़ा रहेगा? नहीं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो ठाकुर जी सिर्फ हमारी तरफ निगाह कर लेते हैं बस। वैसे तो उनकी निगाह में ही सब कुछ है, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो जीवन बदल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। या चाहिए तो वो ही, जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। उसका भी इनको ठाकुर कहा जाता है। ठाकुर का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ, जो सबकी ठगाई में आ जाए वो ठाकुर। कोई छोटा सा बच्चा कि महाराज मैं 5 रुपए का भोग लगाऊंगा, मैं नंबर बढ़िया आ जाए। बड़ा फैक्ट्री वाला कि मेरी ये फैक्ट्री बंद पड़ी है, ये चालू हो जाए तो मैं 1100 रुपये का भोग लगाऊंगा। तो उन्हें 1100 रुपये का भोग चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो दे के पीछे छोड़ा में, अगर आप यहाँ से निकल के जा रहे हो, कोई गरीब आपके पीछे लग जाए मांगने वाला, अरे 10 रुपये दे दे बाबू, 10 रुपये दे दे, और जहाँ तक गाड़ी आपकी पार्किंग तक आपके पीछे लगा जाए, तो आप भी बीच रास्ता में ये सोचोगे पकड़ तू पीछा छोड़, दे के चुकता करोगे और पीछे अपना पीछा छुड़वाओगे। तो वही स्थिति आज आम आदमी की है जो उनके पीछे लगा रहता है। बांके बिहारी जी का दर्शन कहा जाता है राधा वल्लभ जी के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता, ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो एक लोगों की मन की बात है जी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जी। ये लोगों के मन की बात है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि दर्शनार्थी अब नहीं बचे, तो भगवान की मूर्ति का दर्शन करने का मतलब सही पद्धति क्या है? कि भगवान का दर्शन करना हो तो इंसान का मन या इंसान की निगाहें इस तरीके से भगवान को दे। भैया वही अभी आपको बता रहे थे हम कि पोशाक का रंग तक नहीं मालूम करते लोग, देखते तक नहीं है उनकी तरफ। दर्शन
और देखना बहुत अंतर है। देखना का मतलब एक सरसरी निगाह से कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब 4 दिन बाद वो याद नहीं है, धुंधली सी याद है कि हाँ कुछ ऐसा था वहाँ। हाँ, कहीं वो चित्र देख लें या कुछ वहाँ की वीडियो देख लें तो याद आ जाएगा, वो रिपीट हो जाए। लेकिन अगर हमसे कोई 8 दिन बाद वो चीज़ लिखवाए कि वहाँ पे कैसा कैसा था, गेट कैसे थे, वो कैसे थे, तो हमें नहीं मालूम। वो है एक पर्यटन क्षेत्र के लिए देखने की जगह। पर्यटक देखने आता है और मंदिर जाने वाले के लिए वर्णन आता है दर्शन करने। दर्शन का मतलब है कि वो जैसा आपके कैमरे का काम, उसमें ये एक एक डिज़ाइन उस कैमरे में फीड हो गई फोटो क्लिक होते ही, तो दर्शन का काम उससे भी ज़्यादा का है कि वो इन लेंसों से खिंच के वो फोटो यहाँ क्लिक हो जाए। जब हम देखें तो वो उनकी साड़ी की बेल में क्या डिज़ाइन है, उनके नूपुर की क्या डिज़ाइन है, उनके हस्तकमल में, करधनी में, इनकी सबकी गले में हार की, पगड़ी की, टिपारों की, इनकी क्या चीज़ है, वो एक एक बारीक, वो है दर्शन। जो जब आंख बंद करें तो वो ही छवि सामने आए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कौन थे? रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। रास के मध्य में ललिता आदि सखियों ने प्रार्थना करी है प्रिया जी से कि आपका जो निज बाग श्री वृंदावन, आज उसकी यह स्थिति है कि वहाँ आज आपका नाम लेने वाला कोई नहीं, चारों तरफ मलेच्छों का राज्य है, वहाँ कोई आपका नाम तक नहीं ले सकता। और जो आपके स्थान जहाँ जहाँ लीलाएं हो रही हैं वो सब लुप्त हो चुके हैं, आम आदमी वहाँ दर्शन करने नहीं आ सकता। तब रास के मध्य में जब ललिता आदि सखियों ने ये प्रार्थना करी है, तब प्रिया जी ने अपनी वंशी को आदेश दिया है, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए वंशी जी से कहा है कि जाओ तुम ब्रज में प्रकट हो और वृंदावन की पुनर्स्थापना करो। यही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो ब्रज में पैदा, जितनी भी आप संप्रदाय देख रहे हैं इस वृंदावन में और आसपास में, जो वृंदावन को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, उनके आचार्य जितने भी हुए हैं सब बाहर से आए हुए। यही एकमात्र हितहरिवंश महाप्रभु ही एकमात्र ऐसे आचार्य जो ब्रज में पैदा, जिनका जन्म ब्रज में हुआ। मतलब जितने भी वैष्णव, ये भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार। इसका प्रत्यक्ष में थोड़ा सा अगर जिनको जानकारी है वो देखना चाहें तो नाभादास जी की भक्तमाल, अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास जी। अग्रदास जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया, नाभादास जी सूरदास थे, उनको दोनों आंख से दिखता नहीं था, उनको अब और सब शिष्य बैठे हुए हैं, उनमें से बीच में से नाभादास जी को उठा के उन्होंने कहा है कि नाभादास मेरी इच्छा है कि तुम भक्तमाल की रचना करो, भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो। उसमें हितहरिवंश महाप्रभु का तो जिस समय उनको आज्ञा मिली तो और सब शिष्य लोग सोचने लगे कि महाराज को क्या हुआ, अग्रदास जी महाराज को, गुरु जी को, कि हमारे आँख है, बुद्धि है, सब कुछ है, हमसे तो ऑर्डर दिया नहीं, इसके आँख नहीं है, इसको दे रहे हैं ये आज्ञा कि तुम उनको लिपिबद्ध करो। तो उन्होंने भी थोड़ी असमर्थता दिखाई होगी। तब उन्होंने कहा कि तू जिस भक्त का ध्यान करेगा उसका चरित्र तेरे सामने आता जाएगा, उसको लिपिबद्ध करते जाओ। सब भक्तों के चरित्र हो गए। हरवंश जी का जब नंबर आया वो वर्णन करने लगे तो उनके समझ में ही नहीं आए, वो दिखे ही नहीं। बाद में अपने गुरु जी के पास गए नाभादास जी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। तब वो मुस्कुरा के बोले उसमें ये भक्तों की संख्या में नहीं है, ये तो उनके कृपा पात्र हैं, खास उनके ही अंश हैं।
प्रिया जी के, तो उनके अंश हैं, तो उनकी कृपा पाने के लिए या उनका चरित्र देखने के लिए तुझे प्रिया जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब उनकी आज्ञा होगी, तब ये दर्शन होंगे। और सारे भक्तों का चरित्र लिखा है उन्होंने। हरवंश महाप्रभु का केवल एक छप्पे लिखा है। श्री हरिवंश गोसाई के भजन की रीत सकृत को उजाने हैं, कैसा कैसा वर्णन किया है उन्होंने उस छप्पे में। तो ये भक्त नहीं है, ये उनकी मुरली के अवतार हैं कृष्ण जी की, और उन्होंने आके इस वृंदावन की पुनर्स्थापना करी है। जो हित हरिवंश संप्रदाय है उसकी भक्ति की रीत उल्टी है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि विश्व से उल्टी रीत है इस भक्ति की? भैया ये तो पुरानी कहावत है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानता है विशुद्ध प्रेम की। प्रेम भी ऐसा हो कि जहाँ में मिलोनी मिले ना कछु, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। कैसी भी अपनी कामना की या कैसी भी विशुद्ध प्रेमा भक्ति ये हितरवंश महाप्रभु ने स्थापित करी। किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी प्रकार के नियम की, व्रत की, स्नान क्रिया, जप तप नहीं, सबका निषेध है। नियम भी केवल वहां तक चलेंगे, नियम को उतना ही अपने संग रखना है जब तक वो हमारा प्रेम बढ़ाने में सहयोगी हैं। अगर वो रुकावट करते हैं नियम प्रेम में, तो नियम भी हटा दिए जाते हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के नियम की यहाँ आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध प्रेमा भक्ति जी, विशुद्ध, जिसमें कोई मिलावट कैसी भी। सिर्फ प्रियालाल और राधा जी, प्रियालाल और वो रसिक जो रस में लाड़ लड़ा रहा है। यहाँ लाड़ की आवश्यकता है, यहाँ अपना नहीं कि उनको भोग लगाएं और बच जाए तो झूठन हम खाएं। यह तो ऐसा है कि खाए कोई और तृप्त कोई होए। हरवंश महाप्रभु की जो स्थापित राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें यह है कि मुख्य खाए कोई, भोग उनको लगा रहे हैं और तृप्त यहाँ सखियां हो रही हैं, रसिक जन हो रहे हैं तृप्त वहाँ। इसीलिए आप लोगों के यहाँ एकादशी का कोई व्रत भी नहीं रखते? कोई व्रत नहीं है। क्यों? व्रत में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो हमें खाना है वही बनाएंगे हम। जब हमारा व्रत है तो ठाकुर जी का भी व्रत है, कि ठाकुर जी को व्रत की आवश्यकता है। और शंकर जी महाराज कह रहे हैं प्रसाद की महिमा के लिए वर्णन करते हुए कि प्रियालाल का प्रसाद करोड़ों यज्ञों के फल से भी अत्यंत पुण्यदायक किनका प्रसाद? जी, कृष्ण भगवान, राधा वल्लभ लाल का, राधा वल्लभ लाल जी का। जब अष्टयाम सेवा का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं उसमें कि उनकी झूठन का एक कणिका करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का जो पुण्य प्राप्त होगा उससे भी अत्यंत पुण्यदायक राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद है। प्रसाद भी नहीं, उसकी किणका मात्र, तिनका भी मिल जाए तो वो बहुत है। हाँ जी। अब कौन सी एकादशी है जो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल दे देगी? भूखे रह के भजन होगा? नहीं। उत्साह रहेगा? नहीं। तो यहां तो बिना उत्साह के कुछ है ही नहीं, कोई मिलावट चाहिए ही नहीं, कोई तरह का, यहां तक कि स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। श्री राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, इसका संपूर्ण अर्थ क्या है? ये हमारे यहाँ का महामंत्र है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र। इसमें 4 चीज आती हैं, 4 नाम हैं। किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसका नाम, उसका रूप, उसका काम और उसका स्थान। ये 4 चीज हैं तो आप डायरेक्टली जाके उससे मिलेंगे। अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो आप उसको
डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकते। सबसे पहले राधा वल्लभ नाम, रूप हरिवंश, वृंदावन धाम और वनचंद उनका कार्य। क्या कार्य करते हैं? जिस तरह से वन में चंद्रमा केली करता है, पत्ते पत्ते पर चंद्रमा दिखता है और हवा से जब पत्ता हिलता है तो ऐसा लग रहा है कि हर पत्ते के संग में चंद्रमा है। इसी तरह से रास की लीला श्री कृष्ण की है वृंदावन में, तो ये उनका काम है। जी, इसका अर्थ पूरा कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन एक तरीके से नहीं, वनचंद का वनचंद मतलब नाम रूप लीला धाम। नाम राधा वल्लभ, रूप हरिवंश, हा अक्षर हरि बसे रामे राधा नाम, वा वृंदावन सा सहचरी अभिराम। और वृंदावन उनका स्थान, कहाँ निवास करते हैं क्या पता है? वृंदावन रहते हैं। नाम क्या है? राधा वल्लभ। रूप कैसा है? कि हरिवंश, आपको अभी बताया नाम रूप इसका हरिवंश का पूरा। और काम क्या है? जिस तरह से वन में चंद्रमा केली करता है, ये केली करने का काम उनका है। प्रेमानंद जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और आपने उन्हें क्या मार्ग प्रशस्त करा था? भैया, जो हमें बड़ेन से मिलो वो आगे दियो जावे, केवल उन्हीं को थोड़ी, जितने शिष्य परिकर है सबको वही मार्ग मिलता है। अब चलने वाले के ऊपर है, कोई की स्पीड 10 की रहती है, कोई की 100 की रहती है। आप प्रेमानंद जी के गुरु हैं, हाँ, है ना? और प्रेमानंद जी का आज के यूथ पर इतना प्रभाव देख के, आपके शिष्य का इतना विश्व में प्रभाव देख के आपको कैसा फील होता है? गर्व होता है अपने ऊपर कि हमारा बच्चा ऐसा कि जो संसार में नाम कर रहा है, और अपने जो जिम्मेदारी दी गई, श्री हरिवंश नाम के ध्वजा पकड़ाई गई फहराने के लिए, उसको पूर्ण रूप से अपने कार्य पर लगा हुआ है। कोई बच्चे को जिम्मेदारी दें और वो सुंदर तरीके से संभाले तो पिता के माता के मन में क्या स्थिति होती है, वो स्थिति होती रही है। महाराज श्री, आजकल का यूथ जो वृंदावन को पिकनिक स्पॉट और एक रील का स्थान समझने लगा है, तो आप वैसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे या आपका क्या विचार है उन लोगों के सोच पर? ऐसे को तो वृंदावन आना ही निषेध होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे वृंदावन में वृंदावन को वृंदावन समझ के आए तो ज़्यादा उचित है। वृंदावन को पिकनिक स्पॉट या घूमने की जगह समझ के आ रहे हैं तो ऐसों को दूर से ही दंड होता है भैया, कि वहीं बैठे घर पे बैठे, वो ज़्यादा उचित है। यहाँ आके अपना अपराध 100 गुना करोड़ गुना ना बढ़ाएं। जिस भावना से आ रहे हैं वो शुद्ध भावना हो, वृंदावन के प्रति अपना समर्पण भाव हो तो वृंदावन आए, अन्यथा ना आए। ये इस अधिकार से कह रहे हैं क्योंकि हमारे बाबा हितहरवंश महाप्रभु का द्वारा स्थापित है ये वृंदावन, कि मेरे घर को भाई शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो। जिसमें प्रियालाल विचरण कर रहे हैं उस जगह पर गंदगी मत करो, उधर के वातावरण को प्रदूषित मत करो, क्योंकि वहां प्रियालाल को विचरण करना है भी थोड़ी देर में। तो उस जगह को शुद्ध रखो, भावनात्मक रूप से, प्रगट रूप से, हर तरह से। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन से कोई एक ऐसी सीख जो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हो? सबसे बड़ी तो ये है कि हमारी प्रियतमा के प्रिय हैं, जैसे बड़ी कोई सीख ना है हमें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वृंदावन आना चाहते हैं, पर अपने दुष्कर्मों की वजह से, अपने कुछ कर्म जो उनको ग्लानि देते रहते हैं, उन कर्मों की वजह से वो ये समझते हैं कि वो प्रियालाल के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हमारे प्रियालाल तो ऐसे हैं जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। अगर बच्चा माँ का हाथ पकड़ के चल रहा है और कीचड़ में या गंदगी में गिर जाता है, उसके ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, मिट्टी में सन जाता है, तो उस समय माँ अपने वस्त्रों को देखेगी कि बालक को गले से लगाएगी, बालक को गले से लगाएगी। तो यहाँ तो प्रियालाल
ऐसे हैं हमारे, वो तो प्रेमियों को कैसी भी स्थिति में गंदगी हो या कोई, ये कहा अभी आपसे कि स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, मन को नहीं। 1000 बार साबुन से नहा के शरीर तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन मन नहीं। यहाँ पे केवल मन की शुद्धता चाहिए, शरीर से कोई मतलब नहीं है। वृंदावन आके जो एक पॉजिटिव एनर्जीज फील होती हैं हमें, कि मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, दिमाग में दुनिया का विचरण शांत हो जाता है, फीलिंग्स जो ऐसी वाइब्स होती हैं, ये हमें हमारे ऑफिस, हमारे घर, सब जगह पर फील हो, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अपने हृदय को वृंदावन बनाना चाहिए, जिसमें कि प्रियालाल की केली होती रहे, उनका चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनका नाम हमेशा चलता रहे। अगर हम हृदय को वृंदावन बना लेंगे तो हम कहीं पर भी हम बैठे हैं, वहीं पर वृंदावन के दर्शन, वृंदावन का स्पर्श, वृंदावन की हवा, यमुना जल, सब हमें मिल रहा है वहीं। महाराज श्री, लोग बाग भेड़ चाल में गुरु दक्षिणा तो ले लेते हैं, पर माला जो है उसे कहीं कोने में टंगा देते हैं, ना ही माला फेरते हैं, ना ही उन्हें समझ आता है कि गुरु दक्षिणा का क्या महत्व है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, सबसे बड़ी चीज है कि समझ के लेना और देना, दोनों हाथ से ताली बजती है। देने वाले अपनी भीड़ बढ़ा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, और लेने वाले एक, अरे फलाने ने लिया हम भी लेंगे, फलाने ने लिया हम भी लेंगे। तो एक ये जो भेड़ चाल जो आपने शब्द का प्रयोग किया, यही सही है इस जगह के लिए। तो है क्या दीक्षा? जिसको हम मान रहे हैं, जिसको हम गुरु बना रहे हैं, जिसकी शरणागति हो रहे हैं, उसके सिद्धांतों पर चलना ही शरणागति है, नहीं तो अपनी मनमति है। मन से चल रहे हैं, मनमुखी हैं, तो ऐसों का ना वो स्थिति होती है, ना वो घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं, तो बीच के रह जाते हैं, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई अधिकार ही नहीं है किसी भी चीज पर। तो सावधान होकर दीक्षा ले रहे हैं तो सोच समझ के किस रास्ते पे हमको चलना है, उस जगह से दीक्षा लेके फिर आगे बढ़े। केवल कंठी पहनने से, मंत्र लेने से हम रजिस्टर्ड नहीं हो गए कि हमें ये चीज होगा ही होगा हमारे संग में। उसके लिए कर्तव्य है। जब तक आप कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। आपकी होते हुए भी आपके हाथ से निकल जाएगी अगर आप कर्तव्य पे नहीं हैं। ये कंठी की बात से मेरे दिमाग में एक बात आई। जैसा मैं अभी वृंदावन आ रहा था तो लोग वह कंठी को फैशन मानने लगे हैं कि तुलसी की माला पहन ली हमने, कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, हम फैशन में मतलब बिल्कुल कंठी पहन तो लेते हैं, तुलसी माला भी पहन लेते हैं, उसके बाद भी मदिरा, मांस, सबका सेवन करते रहते हैं और फिर खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा वो पंडित बन गए। ऐसे लोगों के लिए क्या राय है आपकी? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंति हता। धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप उसका हनन करेंगे तो वो आपका हनन करेगा। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जिस पद्धति पे हम चल रहे हैं उसको बिल्कुल हृदयस्थ करके उस पर आगे बढ़ें। यह दिखावे की चीज नहीं है कि गंगा गई गंगादास और जमुना गई जमुनादास, ये वो चीज नहीं है। यहाँ तो एक खूंटे पर बंधना वाला ही सही माना गया है। जगह जगह मुंह मारने वाले को कोई, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। जैसे कहीं कोई एक जगह बैठ के कोई सामान बेच रहा है, उसकी वो परमानेंट ठिकाना है, तो आप वहाँ से खरीदेंगे सामान
कि इसलिए कि उसकी गारंटी है कि वो यहाँ रहता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है। और एक जो घूमता हुआ बेच रहा है उससे आप खरीदने में हिचकिचाएंगे कि अब कल अगर कोई ये चीज़ खराब हो गई तो मैं कल किसके पास जाऊंगा, या ये चीज़ शुद्ध नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसका कोई से लड़ सकता हूं या उससे कह सकता हूं, नहीं कह सकता। इसलिए एक जगह बंधने वाले की वैल्यू होती है। आजकल के यूथ को आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि भैया अगर प्रभु से, राधा वल्लभ लाल से प्रेम करना है तो विशुद्ध प्रेम दिखावे की यहाँ आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध प्रेम करें और अपने जीवन में उस प्रेम का आधार बनाएं। प्रेम से सबकी तरफ देखे, सब सो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाराज श्री, आपकी बातों को सुन के मेरे व्यक्तित्व पे और मेरी आने वाली विचारधारा पर शायद बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और मैं ये विश्वास करता हूँ और ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसके व्यक्तित्व पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। आपके साथ मैं बात यहाँ ख़त्म तो नहीं करना चाहता, पर मैं अभी इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ और राधा वल्लभ लाल जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आपके सानिध्य में और पॉडकास्ट भी शूट करने का मौका दें। राधे राधे महाराज। राधे राधे। श्री हरिवंश।